हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको एकदम छोटी छोटी ट्रिक के साथ और परफेक्ट और इजी रीत से सनफ्लावर बुके किचन्स बनाना सिखाऊंगी। आप आपके पसंद के अनुसार कोई भी फ्लावर्स बना सकते हो। आप ट्यूलिप फ्लावर्स भी बना सकते हो। कोई भी फ्लावर्स बना के आप ये बुके किचन्स भी बना सकते। आपको मैं इजी रीत से सिखाऊंगी, तो ये बुके फ्लावर्स आप घर पर भी बना सकते हो। जो आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरा ये बुके फ्लावर्स कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, ये प्यारा सा बुके फ्लावर्स बनाना शुरू करें। फूल लेना है और ये 13 नंबर का क्रोशेट लिया है। मैजिक रिंग बनाएगी तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागा उंगली में लपेट लेना है और उंगली से निकाल देना है। और जो ये धागा है वो हमें इस तरह निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। और मैजिक रिंग है वो हमें खींच के छोटे बना देनी है। और ये मैजिक रिंग में हमें 6 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो पहले 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 5 और ये 6। तो 6 हाफ क्रोशेट बना के जो मैजिक रिंग है वो खींच के छोटे बना देनी है। और जो फर्स्ट चेन है वहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करूँगी। सेकंड राउंड में एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो फर्स्ट चेन में 2 1 और इस ही चेन में 2। फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ भी 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो ये 1 और इसी ही चेन में जहाँ 1 बनाई है वहाँ ही 2। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स, सेकंड राउंड में 1 चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 हाफ क्रोशेट। तरह मैं 2 राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ मैं स्लिप स्टिच कर। तो ये 2 राउंड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट राउंड में मैंने 6 हाफ क्रोशेट बनाई थी। अब 2 राउंड में मैंने 12 हाफ क्रोशेट बनाई है। अब मैं 3 राउंड स्टार्ट करूँगी। 3 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और ये 2। और फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और इसी ही चेन में 2। तो फ्रेंड्स, थर्ड राउंड में फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 3 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। जो अभी धागा है वो लंबा करके कट कर देना है। धागा है वो मैं सुई में ले लेती हूँ और ये पीछे की तरह स्टिच कर देना है। फिर से इस तरह फ्रेंड। तो इस तरह ये स्टिच करने से धागा निकलेगा नहीं और परफेक्ट स्टिच हो जाएगा। और ये धागा कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ए सर्कल बनाया है ऐसा ही सेम सर्कल एक कलर का भी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ग्रीन बनाया था ऐसा दूसरा सर्कल भी मैंने बना लिया है। अब ये दोनों सर्कल साथ में ही ज्वाइन करना है। तो जो दोनों में रोंग पार्ट से वो हमें अंदर की तरह ही रखना है।
और ये राइट वाला पार्ट से बाहर ही रखना है और दोनों पार्ट को साथ में ही स्टिच करना है। दोनों पार्ट्स में ही क्रोशेट फंसाना है। और मैंने येलो कलर का धागा लिया है, वो येलो कलर है वो हमें दोनों पार्ट से ही निकालना है। 1 चेन बना लेनी है। 1 और 2 फिर से चेन। और जो ये धागा है वो हमें साथ में ही स्टिच कर देना है। तो हमें अब डबल क्रोशिया ही बनाना है। डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, तो इसी ही चेन में 1 डबल क्रोशेट, 1 और फिर वो 2 चेन बना लेनी है। 1 और 2 और 2 चेन बना के जहाँ यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर से डबल क्रोशेट बनानी है। तो नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ फिर से दोनों पार्ट साथ में ही स्टिच करना है। और ये धागा है वो भी हमें साथ में ही स्टिच कर देना है। तो ये डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन बना लेनी है। 1 और 2 चेन बना के जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वही ही इसी ही चेन में हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। और 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई थी वहाँ ही हमें फिर से डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, 2 चेन बना के यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें इसी ही चेन में हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से फ्रेंड दिखाओगी। जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें पहले हाफ क्रोशेट, दोनों पार्ट साथ में ही लेना है। तो ये हाफ क्रोशेट और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के हमें डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट बनानी है। तो जहाँ हाफ क्रोशेट बना के 2 चेन बनाई है वही ही चेन में हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। तो ये डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन और जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें दोनों ही पार्ट साथ में ही लेना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर 2 चेन बनानी है। 1 और 2 चेन बना के जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई है वही इसी ही चेन में हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर डबल क्रोशेट नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड्स पहले फर्स्ट चेन में 2 चेन
इसी ही चेन में डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में वन डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, और जहाँ 1 डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। और फिर नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें हाफ क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है, और यहाँ हाफ क्रोशेट बना लेनी है इसी ही चेन में हाफ क्रोशेट। फ्रेंड, इस तरह मैं सारा राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। तो 2 चेन में हमारी 1 पत्ती बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है। 2 चेन में 1 पत्तियां बनाई है, तो मैं 18 चेन बनाई थी लास्ट में, तो 9 पत्तियां बनाई है। मैं लास्ट में 1 चेन में स्लिप स्टिच कर देती हूँ। ये धागा है वो लंबा करके कट कर देना है। अब जो धागा कट किया है वो मैंने सुई में ले लिया है, और ये धागा पीछे की तरफ ले लेना है, और ये पीछे की तरफ मैं स्टिच कर देती हूँ ये धागा। ये धागा इस तरह स्टिच करने से धागा निकलेगा नहीं और परफेक्ट स्टिच हो जाएगा। और ये धागा कट कर देना है। नॉट बनाने के लिए धागा उंगली में लपेट लेना है, और ये धागा ऊपर से इस तरह निकाल देना है। नाइन चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बना के जो फर्स्ट चेन है वहाँ हमें स्लिप स्टिच ही कर देना है। तो ये तार इस तरह इसे ही रखना है। तो ये तार को यहाँ इस धागे से इस तरह एक क्रोशेट के ऊपर ही रखना है, और यहाँ पे ये धागा क्रोशेट में लेके स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह ये तार ज्वाइन कर देना है। हम डबल क्रोशेट हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में यानी कि 2 चेन में अब 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो पहले 1 और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तार ऊपर रख के क्रोशेट नीचे की तरह ही रखना है, और ये धागा इस तरह लेके यहाँ से निकाल देना है। तार इस तरह साथ में स्टिच हो जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया है और 2 चेन में हाफ डबल क्रोशेट। अब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। तो ये 1 और ये 2 डबल क्रोशेट, यानी 3 डबल क्रोशेट, और फिर 2 हाफ डबल क्रोशेट। तो ये 1 और ये 1, और फिर नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, और फिर स्लिप स्टिच। लास्ट चेन स्लिप स्टिच और 2 चेन 1
और 2 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है, वहाँ ही हमें जो लास्ट चेन है वहाँ हमें फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच और फिर यहाँ पे एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड पे भी हमें पहले स्लिप स्टिच कर देना है फर्स्ट चेन में। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, पूरे तार है वो तार के साथ है धागा भी हमें स्टिच कर देना है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच और सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशेट। वन और टू हाफ डबल क्रोशेट और 3 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो पहले 1 और 2 और 3 डबल क्रोशेट, फिर हाफ क्रोशेट, 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो ये 1 और 2 हाफ क्रोशेट, चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच और ये धागा लंबा करके कट कर देना है। 2 तार है उसको हमें साथ में इस तरह जॉइंट कर देना है। जो वूल है वो हमें इस तरह इस तार में जॉइंट कर देना है। हम लास्ट में यहाँ पे गम लगा देंगे और गम लगा के जो ये वूल है वो तार के साथ हम चिपका देंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसे 1 पत्ती बनाई थी ऐसे मैंने दूसरी पत्ती भी बना ली। अब 2 पत्तियाँ हैं साथ में। स्लिप नॉट बनाने के लिए ये धागा उंगली में लपेट लेना है और इस सर्कल को उंगली से निकाल के ये धागा नीचे के ऊपर की तरह से निकाल लेना है। नॉट बना लेनी है। अब हमें 24 चेन बनानी है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड मैं इस तरह 24 चेन बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह 24 चेन बना ली है। मैं फर्स्ट चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेनी है। 1, फिर नेक्स्ट वाली चेन है इसमें भी डबल क्रोशेट, 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशेट, 3 और फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशेट, 4, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशेट, 5, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशेट, 6, फिर तो ऐसे डबल क्रोशेट बना के मैं पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पूरी रो कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो और 22, तो मैंने पूरी रो में यहाँ पे 2 चेन छोड़ दी थी। तो पूरी रो में मैंने 22 डबल क्रोशेट बनाई है। अब फिर से सेकंड राउंड स्टार्ट करोगी। तो सेकंड राउंड में मैं इसे पलटा देती हूँ और फर्स्ट चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है।
1 और सेकंड चेन में भी डबल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी डबल क्रोशेट और फोर्थ चेन में भी डबल क्रोशेट और 5 चेन में भी डबल क्रोशेट, फाइव चेन में भी डबल क्रोशेट। इस तरह मैं 2 राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। 2 राउंड में भी हमें 24 डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करूँगी। तो थर्ड राउंड में फर्स्ट चेन में डबल क्रोशेट, और सेकंड चेन में भी डबल क्रोशेट और थर्ड चेन में भी डबल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी डबल क्रोशेट, 5 चेन में भी डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड, थर्ड राउंड में भी 1 चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन में 1 डबल क्रोशेट, इस तरह सभी 1 चेन में 1 डबल क्रोशेट बना के मैं थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। इसमें मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसे पलटा दूंगी और फोर्थ राउंड स्टार्ट करूँगी। तो फोर्थ राउंड में भी चेन में 1 डबल क्रोशेट और सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशेट और थर्ड चेन में भी 1 डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड, इस तरह मैं फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। फोर्थ राउंड में मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में अब जो लास्ट चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 2 3 और 4 फोर्थ राउंड मैंने 22 डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट कर दिया है। ये धागा मैंने कट कर दिया है। वे जो धागा है वो मैंने सुई में ले लिया है। अब मैं इसे इस तरह स्टिच कर देती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह इसे स्टिच करने से परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। और ये धागा मैं कट कर देती हूँ। मैंने तार लिया है, तार थोड़ा पतला है तो मैंने डबल तार लिया है। अब इस तार को हम यहाँ से गम लगाएंगे और जो एक ग्रीन कलर की ऊल है वो हमें इस तार में लपेट लेना है। इस तरह फ्रेंड्स। और थोड़ा गम लगाएंगे क्योंकि जो ये आगे वाला धागा है वो परफेक्ट चिपक जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स, तार के साथ हम पत्तियां ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने जो ये 2 पत्तियां बनाई है वो भी मैं इस तरह इसे रख देती हूँ। ये जो 2 पत्तियां है वो हमें साथ में ही ज्वाइंट कर देना है। बीच में है तार, उसके साइज में ही पत्तियां की साइज रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, तीनों तार हम साथ में ही, तीनों डाली को साथ में ही स्टिच कर देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, अब हम इसके माप में ही यहाँ तक लपेट लेंगे। जो ये धागा है वो हमें कट कर देना है। यहाँ पे फिर से गम लगा देना है और ये धागा है वो हमें चिपका देना है यहाँ से। डालियाँ बनके रेडी है, उसके साथ हमने पत्तियाँ भी छोड़ दी है। तो फ्रेंड्स, अब ये फ्लावर बन गया है। अब हम इसमें फिर से गम लगाएंगे और गम लगा के फ्लावर्स में पीछे की तरह से हम पीछे चिपका देंगे। इसी तरह राइट साइड ही पत्तियाँ आनी चाहिए, ये रॉन्ग साइड है पत्तियाँ की। तो इस तरह ही हमें
इसे लगा देना है। जो मैंने ये डाली बना दी है, अब ये फ्लावर्स है वो हमें इसमें इस तरह रख देना है। ये डाली कंप्लीट इस तरह ही आनी चाहिए और इसे इस तरह फोल्ड कर देना है और इस साइड से भी फोल्ड कर देना है इसी तरह फ्रेंड्स। अब हम यहाँ जो ये धागा है वो धागा से इस तरह पहले लपेट लेंगे 1 बार, दोनों साइड ये धागा लपेट लेना है और थोड़ा टाइट कर देना है। 2 राउंड में हम लपेटेंगे। और अब हम इस तरह 1 गांठ लगाएंगे। हम हाफ फोल्ड करेंगे इस धागे को इस तरह फ्रेंड्स। अब हमें धागा खींच के इयरिंग है वो हमें छोटी बना देनी है इस साइड भी। तो फ्रेंड्स ये एकदम प्यारा सा क्यूट सा बो किचन बन गया है। अब हम इसमें ऊपर किचन की हुक लगाएंगे, यानी कि किचन की कड़ियाँ लगाएंगे ए पार्ट में और ए पार्ट दोनों पार्ट में ही एक किचन की कड़ियाँ लगा देनी है, क्योंकि दोनों पार्ट जॉइंट हो जाए। अब मैंने 2 पार्ट्स में किचन की कड़ियाँ लगा दी है। तो ये हमारा बो किचन्स बन के रेडी है। सनफ्लावर बो किचन्स बनाया है मैंने। आप कोई भी फ्लावर्स बना के, ट्यूलिप फ्लावर्स यानी कि कोई भी फ्लावर्स बना के आप बो किचन्स बना सकते हो। तो जो आपको मेरा किचन्स कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।